बंद था पूरा। और ये ऐसे यहाँ से मैंने इसे चाकू से इस तरीके से ये ऐसे ऐसे करके काट लिया है। ये सारे बंद मैंने ऐसे ही काट लिए हैं, ये देखिए। अब मैं इसमें ये आलू की जो पिट्ठी है ये है ऐसे, फिर ये ऐसे एक प्यारी और रख लेते हैं इस पे ऐसे, और फिर हम इसे कर देते हैं बंद। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने देसी घी निकाल लिया है। देसी घी में जब हम बर्गर बनाते हैं ना तो बहुत टेस्टी लगते हैं। आपके पास नहीं है तो आप रिफाइंड में भी बना सकते हो या डालडा घी में बना सकते हो, लेकिन मैं इसमें बना रही हूँ। गाढ़ा करके बना सकती हैं, बहुत ही टेस्टी यम्मी लगते हैं। थोड़ा सा देसी घी डालो और बस टेस्ट दोगुना हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे बन गए हैं बर्गर, और ये हरी चटनी, और इसमें हमने टोमेटो सॉस ले लिया है खाने के लिए। आप लोग भी ऐसे बनाकर खाएं, और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको ये मेरी रेसिपी देसी जुगाड़ वाली कैसी लगी। और यहाँ हस्बैंड आलू लेकर आए थे, तो आलू को ना मैं वॉश करके रख देती हूँ एक ही बारी में, ताकि हाथ में ना मिट्टी वगैरह ना लगे। उसके बाद छीलते जाओ और बाद में धो के सब्जी बना लो, काम आसान हो जाता है। और अगर हम धो के नहीं रखते हैं तो हाथ में मिट्टी मिट्टी लगती है, और वो ना छूने में भी मन नहीं करता। तो इसीलिए ना मैं एक ही बारी सारे आलू ना धो के छबड़ी में डाल के रख देती हूँ, और ये सूख भी जाएंगे, और धीरे धीरे रोज़ डेली में जैसे काम होगा वैसे यूज में भी आ जाएंगे। तो है ना फ़ायदा। और आप बताना कि आप भी क्या इसी तरीके से अपना काम करती हो। और ये मैं जो बाल्टी है इसे भी वॉश करके रख देती हूँ। और यहीं पर मेरे डेली के काम चले हुए हैं, धीरे धीरे सारे काम करने में लगी हुई हूँ, और दिन का पता भी नहीं चलता कहाँ गया। और ये किट्टू है, यहाँ पर पढ़ रही थी, मैंने बिस्तर बिस्तर लगा दिए थे और बाहर घूमने के लिए जा रही थी। मैंने बोला बेटा यहीं पे बैठ के ना बिस्तर में आप पढ़ लो। परी भी हैं, परी भी आएंगी, परी बाहर गई हैं तो वो भी आएंगी, वो भी पढ़ेंगी, साथ में दोनों पढ़ेंगी। और मैं अपने बाकी के कपड़े वगैरह धो लेती हूँ। और ये हो गया था शाम का टाइम 6 बजे का, और हमारा टाइम हो गया था छत से कपड़े लाने का। तो वही मैं बरामदे पे कपड़े फैलाने की तैयारी कर रही हूँ। जो छत पर गीले कपड़े हैं वही लाके हम यहाँ पे बरामदे पर रस्सी बांध रखे हैं, तो रात में जो कपड़े डालते हैं यहीं पे लाकर डाल देते हैं। बरामदा पूरा खाली ही पड़ा रहता है, तो इसीलिए यहाँ पे मैं रस्सी बांध रही हूँ, ताकि जाड़ों भर की प्रॉब्लम है। फिर तो गर्मियों में ये प्रॉब्लम नहीं रहती कपड़े उपड़े इधर उधर सुखाने की, दिन भर में सूख जाते हैं कपड़े 1 घंटे में। ये जाड़ों में ज़्यादा परेशानी लगी रहती है, कपड़े ऊपर लाओ, नीचे करो, ऊपर डालो छत पे, यही प्रॉब्लम है। और कपड़े 2-2 दिन में, 3-3 दिन में सूख रहे हैं। जो पतले कपड़े हैं तो सूख जाते हैं, लेकिन जो मोटे कपड़े हैं वो तो 2-3 दिन ले रहे हैं पूरा। और वही मैं सारे धो रही हूँ और रोज़ सुखा रही हूँ, इसी में मेरा काफ़ी टाइम चला जाता है। और ये मैं एक तरफ सारे मोजे डाल दे रही हूँ। और ये देखिए मेरे किट्टू का, ये बहुत नोटी है, बहुत शरारती। ये देखिए आप डांस देखिए, उसे काम करने में भी डांस करने की सोचती है, और जहाँ पे भी मतलब उसका मन करता है वो डांस शुरू कर देती है। और ऐसे बच्चे ना अच्छे लगते हैं। वो थोड़ी शरारती है, लेकिन दूसरों के साथ शरारत बिल्कुल नहीं करती, अपने ही घर में मेरे साथ या अपने पापा या दीदी के साथ। और वही ये सब मैं कपड़े सारे धीरे धीरे सारे डाल देती हूँ, ये भी काम ज़रूरी है। और ये परी ला के दे रही हैं मुझे छत पे से कपड़े, थोड़े थोड़े कपड़े लेके आ रही हैं, 2-2 4-4 करके। कह रही मम्मी आप नीचे डालो कपड़े रस्सी पे, और मैं छत पे से लेके आती हूँ। तो दोनों बहनें मिलके यही काम कर रही थी और मेरी हेल्प कर रही थी। सच्ची में लड़कियाँ ना बहुत मेहनती होती हैं, बहुत काम करती हैं लड़कियाँ, जब से होश संभाल लेती हैं और ससुराल जाने तक बहुत मदद करती हैं। और ये फिर आ गई थी मैं यहाँ पर, जो बिस्तर फैला देते हैं ना बच्चे, या हम भी लेटते हैं दिन में काम ख़त्म होने के बाद 1-आध घंटा तो लेटते ही हैं। काफ़ी ठंड है, कहाँ जाएंगे। वैसे भी मैं जाती तो है नहीं हूँ कहीं, ना किसी के पास जाती हूँ ना किसी के घर में जाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। और ये वही मैं सारे कंबल सब तय बना के रख देती हूँ कि जब
जो लेटेंगे वो खोल खोल के अपना ओढ़ लेंगे। और जिसे लेटना होगा एक आध कंबल इधर बेड पे रख देती हूँ, ताकि जिसे भी लेटना है वो लेट जाए। अभी हस्बैंड तो आए नहीं थे, और यही थे, किट्टू थी और परी और मैं। तो मैं भी थोड़ा काम वाम करती रहती हूँ, बच्चे ही हैं, बच्चे थोड़ी बहुत देर बैठेंगे बिस्तर में। और वही जो ये दुपट्टा है ये सब की तय बना बना के ना मैं रख देती हूँ। ये वीडियो बनाई थी तो ओढ़ ली थी, और फिर मैं उतार के बेड में लेटी तो यहीं पे रख दी थी, तो फिर मैं इसे भी तय बना के रख देती हूँ। फिर उठा के गोदरेज में रख दूँगी। अभी चद्दर थी, धुली थी मैंने ये भी, और ये सूख गई थी, 2 दिन में सूखी है, ये भी गर्म चद्दर है, तो इसीलिए इसकी भी तय बना के लगा के रख देती हूँ। और इसे ना मैं रख दूँगी यहीं पे, ताकि मुझे ढूंढने में आसानी रहे। यहीं पे गद्दे के नीचे तय लगा के रख देती हूँ, सिर के नीचे ऐसे, ताकि जब भी बिछाऊँ तो तुरंत उठा लूँ यहाँ से। और ये जो सामान इधर उधर बच्चे कर देते हैं ना, तो वही सब उठा उठा के मैं रख दे रही हूँ। इसी का नाम ज़िंदगी है, और बिना काम के कुछ भी नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, तो ये अगले दिन का सीन है। तो बर्तन धोने का, बहुत ठंड लग रही थी, हाथ बिल्कुल सुन पड़ रहे थे धोते हुए, लेकिन काम तो करना ही था। वैसे तो 8:30-9 बजे का टाइम था, 9 बजे का टाइम था लगभग। मौसम बहुत ख़राब था, और लाइट तो बिल्कुल हमारे यहाँ पे बहुत ही कम देते हैं। और जब से सर्दियाँ लगी है ना, तो और ज़्यादा कम कर दी है, कभी दुनिया हीटर चला या कुछ करे। तो इसी चक्कर से फिर मैं जल्दी जल्दी से फटाफट अपने सारे किचन के काम कर लेती हूँ। और मेन प्रॉब्लम होती है किचन में बर्तनों की, और बर्तन मुझे गंदे सिंक में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं साथ के साथ जो भी बर्तन होते हैं ना तो निपटाती चलती हूँ। इससे ना काम भी आसान हो जाता है, और किचन भी साफ़ सुथरा लगता है, और बैक्टीरिया भी नहीं होते हैं किचन में। मच्छर वच्छर जो ज़्यादा गंदगी में बैठते हैं, तो वो इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा केयर अपने किचन की ही करती हूँ। तो वही जल्दी फटाफट बर्तन धो लेती हूँ। और आप सब बताइए कि आपके यहाँ पर कैसा मौसम है? आप गर्म पानी में काम कर रही हो या ठंडे पानी में? हमें तो भैया ठंडे पानी में काम करना पड़ता है, मजबूरी है। गांव में होते तो चूल्हा को गर्म करके तब काम कर लेते, लेकिन यहाँ तो वैसे तो मैं मोटर सुबह में चलाती हूँ, ताज़ी पानी निकलता है, लेकिन इतना ताज़ी पानी नहीं निकलता, फिर भी बहुत ठंडा लगता है। भरते हैं ना सुबह में 6:30 बजे करीब हम भर लेते हैं, क्योंकि 7 बजे तक लाइट भाग जाती है। 6:30 बजे के बाद पूरे दिन काम करना हो उसी में, तो बहुत ज़्यादा ठंडा, और सारा काम पानी में ही करना पड़ता है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक टाटा बाय बाय।